लोकसभा चुनाव में मुझे दो लोगों ने फोन किया, बोले अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चक्कर में मुझे टिकट मिल गया, लेकिन अब उसके वकील ने उसको मना कर दिया, एमएलए एमपी मत बनना। क्यों? बोला उसके वकील ने बोला कि माहौल अच्छा है और जीतना पक्का है, और ऐसे मुकदमा चलेगा 25-30 साल, और जीतते ही मुकदमा चला जाएगा एमएलए एमपी कोर्ट में, और इधर गया तो साल भर के अंदर फैसला, 40 में से 10 में सजा होना पक्का। कांग्रेस के प्रवक्ता है रणदीप सिंह सुरजेवाला, सन 2000 में इनके खिलाफ बनारस में एक मुकदमा हुआ था तोड़फोड़ का। 2022 में कांग्रेस उनको राज्यसभा भेज दिया, और जैसे राज्यसभा भेजा उनका केस चला गया एमएलए एमपी कोर्ट में। अब वो हर 15-15 दिन पे तारीख, 2 बार नहीं गए, एमएलए एमपी कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया। इसका इफेक्ट कैसे आता है आपको बताता हूं, स्पीडी जस्टिस सिस्टम का इफेक्ट कैसे आता है। मैंने 2016 में पीआईएल फाइल किया, जस्टिस गगोई उस समय कोर्ट नंबर 6 में बैठते थे, मेरी पीआईएल उनके सामने गई। मैंने कहा साहब एमएलए एमपी के लिए स्पेशल कोर्ट बना दो। बोले सबके लिए क्यों नहीं? हमने कहा बाकी लोग तो कॉमन मैन है, एमएलए एमपी भी विशेष है, माननीय है, इसलिए माननीयों को विशेष व्यवस्था जैसे मंदिर में होती है, रेलवे स्टेशन पे होती है, एयरपोर्ट में होती है, ऐसे कोर्ट में भी इनको विशेष व्यवस्था दे दो। गगोई साहब भाप गए कि जो कह रहा है जो नहीं कह रहा है, ये क्या क्या कह रहा है। बोले कॉमन मैन की नहीं करनी। हमने कहा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में 2 कैटेगरी है, एक है पब्लिक, एक है सर्वेंट। मैं पब्लिक के लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं सर्वेंट के लिए मांग रहा हूं। ये एमएलए एमपी पब्लिक सर्वेंट हैं, इनको बहुत सेवा करना है, इनका बहुत समय खराब होता है कोर्ट में आने जाने में, इनको आप कोर्ट से जल्दी फ्री कर दो, इनके लिए आप जस्टिस विद इन ईयर कर दो। 2017 में गगोई साहब ने ऑर्डर पास किया कि आप पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी। 1 साल एस्टेब्लिश करने में, थोड़ा वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम था वो 1 साल लग गया। 2018 में एमएलए एमपी कोर्ट ने काम करना शुरू किया। मैडम ने 100 बताया था कि 100 एमएलए एमपी को सजा हुई है, अब तक 350 एमएलए एमपी को सजा हो चुकी है, और ऐसे ऐसे लोगों को सजा हुई है जिनका मुकदमा 35-35 साल से चल रहा था। अफजाल अंसारी का मुकदमा 32 साल से चल रहा था, मुख्तार अंसारी का, सजा हुई कि नहीं? अतीक अहमद, अशरफ अहमद का केस ऐसा था, जज देखते थे तो सोचते थे बस 3 साल हमारा निकल जाए, यहां से कैसे निकल गए, क्योंकि जजों की जो पोस्टिंग होती 3-3 साल के लिए होती है। आपके यहां भी यही सिस्टम होगा मेरे समझ। तो ऐसे ऐसे माफिया थे जिनका मुकदमा जब जज के सामने, जिस जज के सामने आता था, वो 6-6 महीने की डेट देता था, 3 साल पोस्टिंग रहनी थी तो 12-13 डेट दे दिया, अपना काम खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये विशेष माननीय है, इनके लिए आपको 1 साल के अंदर डिसाइड करना है। आजम खां को सजा हुई, अब्दुल्ला, मैं कुछ ऐसे वीआईपी नाम बता रहा हूं जिनके 30-35 साल मुकदमे थे। अतीक अहमद को सजा हुई, अशरफ अहमद को सजा हुई, मुख्तार अंसारी को सजा हुई, अफजाल अंसारी को सजा हुई, सूरज भान को सजा हुई, बिहार वाले को, बहुत सारे कोयला माफियाओं को, बड़े बड़े जितने माफिया थे ना। क्यों? क्योंकि जज के ऊपर भय भी हो, जज भी भय में है ना। 1 साल में नहीं किया तो गगोई साहब ऑर्डर में लिख के गए कि सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा 1 साल के अंदर मुकदमा क्यों नहीं आगे बढ़ा। अब इसका एक बढ़िया पहलू यह है कि 2018 से कोर्ट ने काम करना शुरू किया। 2019 में लोकसभा चुनाव में मुझे 2 लोगों ने फोन किया, बोले अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चक्कर में मुझे टिकट मिल गया। तो हमने कहा आपको क्यों मिल गया? हमने क्या किया? अरे बोले पूछे नहीं, आपके कारण मिला। हम कहा कैसे? बोले जिसका टिकट पक्का हुआ था उसने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हमने कहा ये क्यों? बोला जिसका पक्का हुआ था, और बढ़िया पक्का हुआ था पूरा सेट करके, बोले उसके खिलाफ, एक के खिलाफ 30-32 मुकदमे थे, दूसरे के खिलाफ 40 मुकदमे थे, और बढ़िया पार्टी की सेवा करके उसने टिकट ले भी लिया था, और माहौल भी अच्छा था 2019 का, जीतने की पूरी संभावना भी थी। लेकिन अब उसके वकील ने उसको मना कर दिया, एमएलए एमपी मत बनना। क्यों? बोला उसके वकील ने बोला कि माहौल अच्छा है और जीतना पक्का है, और ऐसे मुकदमा चलेगा 25-30 साल, और जीतते ही मुकदमा चला जाएगा एमएलए एमपी कोर्ट में, और इधर गया तो साल भर के अंदर फैसला, 40 में से 10 में सजा होना पक्का है। उन दोनों ने टिकट अपना, बोला हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमें सेवा करना है जनता की, पार्टी में रह के सेवा करना है, तो उन दूसरे 2 लोगों को मिला।
एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको बताता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता है रणदीप सिंह सुरजेवाला। सन 2000 में इनके खिलाफ बनारस में एक मुकदमा हुआ था तोड़फोड़ का, और 2022 तक बढ़िया था क्योंकि नौ सांसद थे ना विधायक थे। 2022 में कांग्रेस ने उनको राज्यसभा भेज दिया, और जैसे राज्यसभा भेजा उनका केस चला गया एमएलए एमपी कोर्ट में। अब वो हर 15-15 दिन पे तारीख, 2 बार नहीं गए, एमएलए एमपी कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू कर दिया। भाग के इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला इसमें तो हम कुछ इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट आए, चीफ जस्टिस का मैटर गया, बोले ये हमारा फैसला तो है, ये मतलब उस समय के चीफ जस्टिस का फैसला है कि एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी, इसमें हम भी कुछ नहीं करेंगे। सिंघवी साहब ने बड़ी रिक्वेस्ट किया तो उनको 15 दिन का टाइम दे दिया सरेंडर करने के लिए। अब आप बताइए, एक एमएलए एमपी कोर्ट से माफिया अब इलेक्शन में लड़ने से डर रहे हैं, अब चुनाव में नहीं आना चाहते। जो 2 माफियाओं को टिकट मिला था उन्होंने वापस कर दिया, 2 अच्छे लोग वहां पहुंचे। अगर भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, 1 साल के अंदर सबका मुकदमों का फैसला होना शुरू हो जाए, तो कितना परिवर्तन आएगा। 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ लोग टेंशन में है, 5 करोड़ लोग का 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में एवरेज 6 आदमी मानिए तो 30 करोड़ इंडियन टेंशन में है, और 30 करोड़ तो अमेरिका की पॉपुलेशन है। एक अमेरिका के बराबर भारत में लोग मुकदमों से टेंशन में है। इसलिए कह रहा हूं जस्टिस विद इन ईयर, यूनिफॉर्म एजुकेशन के साथ साथ जस्टिस विद इन ईयर लागू होना चाहिए। समय काफी हो गया, अभी मुझे बोकारो पहुंचना है। आज 2023 का तीसरा कार्यक्रम, 24 का तीसरा कार्यक्रम संपन्न हो गया। कल सुबह पहला कार्यक्रम रांची में था, दूसरा कल जमशेदपुर में था, तीसरा धनबाद, चौथा बोकारो। कल जो है हम सुबह आईआईएम धनबाद में रहेंगे, कल शाम को फिर खंडवा है, परसों बुरहानपुर है, तो अगले 2 दिन में 4 और हो जाएंगे, टोटल 7 कार्यक्रम हो जाएंगे। उद्देश्य केवल इतना है कि पहले मुझे लगता था दिल्ली में बैठे बैठे सब काम हो जाएगा, लेकिन मुझे लगा नहीं। जब तक जन सहयोग नहीं होगा विषयों पे, तब तक व्यवस्था बदलेगी नहीं। हमें इस बात की खुशी है कि मैं पिछले 20 वर्षों से अंग्रेजी कानूनों को जलाता था। होली के दिन और 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट के दिन मैं अंग्रेजी कानून जलाया करता था। केंद्र सरकार ने 1,500 अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर दिया है। अभी 225 कानून बचे हुए हैं, आशा करता हूं वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब अंग्रेजों ने जितने खतरनाक कानून बनाए थे, बाद वाले अंग्रेजों ने उससे भी खतरनाक कानून बनाए। अब 2024 में मेरा सिलेबस बाद वाले अंग्रेजों वाला कानून है। अब इस साल लगभग 125 जिलों का टारगेट है, पिछले साल 125 जिले हुए थे, इस साल 125 जिलों का टारगेट है। आशा करता हूं कि 2024 में जब तक पूरा होगा तब तक बाद वाले अंग्रेजों वाले कानून भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। खत्म होना जरूरी है क्योंकि 80% समस्याओं का रूट काज घटिया कानून है। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होती तब तक यात्रा सुरक्षित नहीं होती। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक उसकी कन्नी बसली अच्छी नहीं होती तब तक दीवार अच्छी नहीं बनती। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होती बीमारी ठीक नहीं होती। ऐसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून घटिया होता है तब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं होता, राष्ट्र का विकास नहीं होता। इसलिए कानूनों को बदलना जरूरी है। कानूनों की बदलने की कोई लागत नहीं आती है, लेकिन जन जागरण की कमी है। आशा करता हूं कि अगर आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया है यूज करते हैं, उसका उपयोग करिए। सोशल मीडिया का उपयोग केवल अपनी फोटो शेयर करने के लिए नहीं, बल्कि समस्याओं की वाई एनालिसिस करने के लिए करना चाहिए। रूट काज एनालिसिस करिए, प्रॉब्लम क्या है, रूट काज क्या है, सोल्यूशन क्या है। ऐसा सब लोग लिखना शुरू कर दें, खासतौर पे यूथ लिखना शुरू कर दें, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की